जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। किडनैप, गैंगरेप, बर्बरता और उसके बाद हत्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छावला केस की, जिसमें 3 दोषियों को पहले निचले कोर्ट से और हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों दोषियों को रिहा कर दिया। जो न्याय की उम्मीद इनके माता पिता को थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। मतलब जो हम लोग न्याय की उम्मीद एक लगा रहे हैं अपने कानून से, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। एक ऐसा बर्बरतापूर्ण कांड जिसके बाद देश तो देश, बल्कि निर्भया का हमने जो कांड देखा था उससे पहले ये केस हुआ था, लेकिन इसके बाद भी 12 साल या 11 साल हो गए हैं, लेकिन इस पर आपको कोई भी सबूत नहीं मिला है, या फिर सबूत मिले हैं तो उसमें लापरवाही किसी और की थी, पुलिस की लापरवाही थी, जैसे एससी कोर्ट ने कहा और एससी ने कहा, और उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, बिल्किस बानो देख लीजिए, छावला रेप केस देख लीजिए, या फिर कोई और केसेस, जो ये फैसले लिए जा रहे हैं, क्या ये जो रेप पीड़िता हैं या जो उनके परिवार हैं उनको न्याय दिलाते हैं, या फिर जो रेपिस्ट हैं क्या उनके हक में ये फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि और जो ये करने का सोचते हैं या फिर रेपिस्ट बनते हैं वो आगे जाकर सोचें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या। हर कोई अब यही बात कर रहा है, क्योंकि ये केस पहले इतना नहीं उछला था, लेकिन जब इस पर सुनवाई हुई उसके बाद ये केस ज़्यादा सामने आया। तो आज हम लोगों से यही जानने आए हैं कि क्या रेप जैसे घिनौने कांड में क्या न्याय की उम्मीद लोगों को है, क्योंकि इस केस की सुनवाई के बाद लगातार ये उम्मीद मर गई है। तो लोगों के बीच आज हम यही जानने आए हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या ऐसे फैसले आम जनता के हक में हैं, क्या रेप पीड़ित जो महिलाएं हैं या फैमिली है उनके हक में है। तो जानेंगे इस पर लोगों की राय कि आवाम इस बारे में क्या सोचती है। जो जिम्मेदार है हमें उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था बजाय इसकी। हाँ, ये तो बात है, अगर पुलिस की गलती है तो पुलिस को सजा देनी चाहिए या कुछ भी एक्शन लेना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी लापरवाही है मेरे हिसाब से। तो मतलब बरी करने के अलावा आप उन्हें उम्र कैद दे सकते थे या फिर कुछ और किया था। सुन के इतना वो लगता है, उन्हें करते हुए जरा शर्म नहीं आई उन्हें। तो अगर लॉज ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर वो क्राइम करने से क्यों डरेगा। जिनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो आज़ाद घूम रहे हैं अभी भी ऐसी। कि पुलिस ने कहाँ क्या गलतियाँ की, ऐसे रिहा करना ये तो बहुत बड़ी गलती है। आई थिंक ये डिसीजन सही नहीं है। आपको क्या लगता है मैम कि एक ऐसा रेप केस, ऐसा गैंग रेप जिसमें इतना कुछ हो गया जो बहुत ही ख़राब था, मतलब शायद रेप से ही हम लोगों का दिल दहल जाता है, और इतनी बुरी चीज़ें होने के बावजूद ऐसा फैसला सामने आया है, क्या ये लड़कियों के हक में है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लड़कियों के हक में है, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बात है। सज़ा नहीं सुनाते, थोड़ी सुना देते, पर ऐसे उन्हें छोड़ देना ये बहुत ही गलत बात है, और हम ही मतलब अपने आप में इससे सेफ फील नहीं करेंगे। मतलब मैं यही कहना चाहती हूँ, ये बहुत ही गलत है। लेकिन जैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पुलिस की लापरवाही थी कहीं ना कहीं, वो उन्होंने शायद जो तथ्य थे वो जुटाए नहीं या फिर उसमें देरी कर दी। तो क्या जो जिम्मेदार है हमें उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था बजाय इसके? हाँ, ये तो बात है, अगर पुलिस की गलती है तो पुलिस को सज़ा देनी चाहिए या कुछ भी एक्शन लेना चाहिए, पर कुछ ना एक्शन लेने से अच्छा है कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो ये तो बात गलत है। मतलब और जो रेप विक्टिम्स हैं या फिर जितने भी रेप विक्टिम्स फैमिलीज़ हैं, क्या वो, आपको लगता है कि वो इस फैसले से संतुष्ट होंगे, या फिर जितने रेप्स होते हैं जो बाहर नहीं आते क्या वो कंप्लेंट्स करेंगे भी अब? नहीं, वो तो अभी मतलब वो ज़्यादा डर जाएंगे कि ये सही, कहीं ना कहीं इसे सही माना गया इस चीज़ को, तभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तभी मतलब इसे मतलब तभी उन्हें छोड़ दिया गया, तभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो वो उन्हें तो काफ़ी बुरा लगेगा। मैंने वीडियो भी देखी उनकी मदर की, कैसे वो रो रहे थे। तो दिस इज़ वेरी सीरियस, यू नो। क्योंकि ऐसा एक केस बिल्किस बानो भी अभी आया था जिसमें 11 दोषियों को रिहा कर दिया था, सिर्फ अच्छे उसके करके। तो क्या हमारा जो न्यायपालिका पर जो भी विश्वास है, जो न्याय की तरफ हम सोचते हैं कानून न्याय दिलाएगा, क्या वो डगमगा रहा है अब लोगों का? ये तो है अभी। बस आप विश्वास कर पाएंगी? हाँ, मतलब न्याय पे तो विश्वास उठ ही चुका है, क्योंकि अगर हमारे हक में नहीं है तो हम उसे कैसे विश्वास करेंगे, है ना। आपको क्या लगता है मैम कि इस फैसले के बाद लड़कियां सेफ हैं, खुद को सेफ फील कर पा रही हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। माँ बाप तो अपनी लड़कियों को कभी बाहर ही नहीं भेज पाएंगे। अगर किसी लड़की का रेप हो रहा है ना, और अगर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये बड़ी ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी लापरवाही है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है जैसे निर्भया में भी हमने देखा कि 7 साल बाद फैसला आया था, 7 साल बाद फांसी हुई, जो भी हुआ, लेकिन ये केस निर्भया से पहले हुआ था। शायद ये केस उस टाइम पे इतना नहीं चला। जैसे पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि क्या सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस में ही न्याय मिल पाएगा, क्या अगर वो गरीब हैं इसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ रही है? मेरे हिसाब से तो ये नहीं होता। गरीब अमीर बेटियां तो सबकी होती हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और एक्शन लेना चाहिए था। एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ना इंडिया में ये थोड़ा थोड़ा है कि
हम ना किसी भी चीज़ पे एक्शन बड़े देर के बाद लेते हैं, और बाकी अगर हम देखते हैं ना बाकी कंट्री सऊदी अरब उस लड़कियों के साथ कुछ होता है ना एकदम से झट एक्शन होते हैं। मुझे ये हमारे थोड़े इंडिया में थोड़ी कमी लगती है, बाकी बाकी तो सब सही है मेरे हिसाब से। बट माँ बाप के लिए बेटियां कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमें ये सब तो पता है, पर एक्शन लेना चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार की और कहीं ना कहीं पुलिस की थोड़ी लापरवाही, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। क्योंकि 12 साल के, अगर 12 साल के बाद अगर बोल रहे हो कि कोई ऐसे उन्हें छोड़ दिया जाए खुले में, तो वो तीसरी बार करेंगे, तीसरी बार ऐसा करेंगे वो। ये चीज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। जिन लोगों की शायद आप मतलब बाहर कुछ लोगों की शायद मेंटेलिटी ही ऐसी है, जो रेप केसेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, या फिर वो लोग क्या आप ये सोचेंगे कि ठीक है क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा रेप केस में 10 साल की सज़ा। हाँ, वो तो फिर हर किसी लड़की के साथ करते फिरेंगे ना, ये तो आप बताओ, हर किसी के साथ ऐसा करेंगे, फिर तो लड़कियां सेफ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये इसको मतलब हमें हमारे देश को इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बोलते हैं ना लड़कियां लड़कों के कंधे से मिला के चल रही है, ये बात कहाँ है बताओ। इसमें भी समझना चाहिए। कभी देखा कभी लड़का लड़की का रेप, लड़के का किसी का रेप होते कभी देखा आपने? बिल्कुल। लड़कियों का क्यों होता है कि वो आवाज़ नहीं उठाएंगी? हमें हमें सभी को मिलके अगर आवाज़ उठाएंगे तो कुछ हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब ये तो एक बड़ा केस था, लेकिन जो छोटे छोटे केसेस आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, आए दिन कोई ना कोई एक कॉलम ऐसा होता है जहाँ पे रेप की खबर आती है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सामने आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। लेकिन इन फैसलों के बाद क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे केसेस जो दबे हैं वो दबे ही रह जाएंगे? हाँ, वो तो दबे ही रह जाएंगे ना, उन्हें पता ही आवाज़ उठाएंगे, करना तो कुछ है ही नहीं, तो क्यों बोलना उन्होंने? सीधी सी बात है। अगर अभी देखो निर्भया वाला हुआ था, कितने सालों के बाद हुआ था, 6-7 साल के बाद मिल ही गया ना। ये तो 12 साल का पहले था, पहले ही नहीं गौर किया, अब एंड में जाके क्या हुआ कि चलो रिहा कर दो। देखो फिर तो छोटे यही सोचेंगे कि पता ही है कुछ होना नहीं है तो क्या बोलना, फिर लड़कियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा और लड़कियों की स्थिति हमारे देश में ऐसी ही बनी रहेगी। आपको क्या लगता है मैम कि क्या न्याय की तरफ से विश्वास हिल रहा है ऐसे फैसलों के बाद? न्याय की तरफ तो विश्वास है ही नहीं, मतलब कि उनकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ रहा है। मतलब कि जैसे भी है उनको रिहा कर दिया है, आपने थोड़ी सी भी सज़ा नहीं सुनाई, आपने एकदम रिहा कर दिया। उसकी वजह से ये होगा कि हमें सफ़र करना पड़ेगा। अब हमारे पेरेंट्स हैं, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनको हर टाइम टेंशन होती है कि अभी क्या कर रहे हैं, बाहर नहीं जाने देंगे, फिर वो रात को उनकी वजह से हम सफ़र करेंगे, हम रात को बाहर जाएंगे, उनको फिर टेंशन होगी कि कहाँ हैं बच्चे हमारे, कहाँ नहीं। उनका तो कुछ नहीं, वो तो रिहा हो गए। सफ़र किसको करना पड़ेगा? लड़कियों को, हमें सफ़र करना पड़ेगा। सही बात है, न्याय तो बहुत बुरा है, इंडिया का सबसे बुरा है। मतलब ये अगर बाकी कंट्रीज़ में आप देखोगे ना, रेप केस में मतलब कि इतनी मतलब बुरी सज़ा देते हैं ना, वो इतनी बुरी सज़ा, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर मतलब कि रिज़ल्ट आएगा भी तो कितने 7 साल बाद, 10 साल बाद, इतने साल बाद, और कुछ भी नहीं है। और 10 साल बाद भी अगर ऐसा फैसला आए तो फिर तो बहुत बुरा, मतलब कि जो छोटे मोटे केस होंगे वो तो फिर आएंगे ही नहीं। वो फिर यही सोचेंगे कि क्या फ़ायदा उनके पास जाने का, पुलिस के पास जाने का, करते तो है नहीं वो कुछ। सामने से यही आएगा, हाँ कोई बात नहीं, रिहा कर दो। एक वो पेरेंट्स ये भी कह रहे थे कोर्ट रूम में उन्हें खुलेआम धमकियां दी जाती थी, वो तीनों आरोपी उन्हें मारने की धमकी देते थे। तो क्या इन चीज़ों को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं कि शायद जैसे कोर्ट कहता है कि भावनात्मक रूप से हम नहीं देख सकते किसी केस को, लेकिन क्या अगर हमें पता है कि इस केस में कुछ आगे हो सकता था तो क्या सज़ा को थोड़ा कम किया जा सकता था? मतलब बरी करने के अलावा आप उन्हें उम्र कैद दे सकते थे या फिर कुछ और किया जा सकता था? हाँ, मतलब कि ये है कि सज़ा अब आपने ऐसा कर दिया कि रिहाई कर दिया उनको। इससे अच्छा तो हम ये सोच रहे हैं कि सज़ा तो देते उन्हें, चाहे थोड़ी सज़ा देते, पर उन्हें सज़ा होनी चाहिए थी। ये तो मतलब कि लिटरली इतना बकवास हुआ कि मतलब उनको रिहाई कर दिया। इसकी वजह से वो बाहर घूम रहे हैं, अभी फिर रेप होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, रेप होंगे ही। फिर उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, हम सेफ़ हैं ही नहीं यहाँ पे। अब घर वाले हमारे, मतलब कि कल मेरे पापा ने न्यूज़ देखी, वो फ़ोन करके ये बता रहे थे कि कहाँ हो, ऐसे नहीं, ऐसे जाना है, घर पे रहना है, ये वो। तो उनकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं, ये बात है। और ऐसे फैसलों के बाद आपको क्या लगता है हमारे देश के यूथ का माइंड किस तरफ बढ़ेगा? क्योंकि आजकल छोटी छोटी चीज़ों से ही हम लोग सीखने लग गए हैं, और क्राइम वाले जो माइंड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं पनपते ज़रूर हैं। मतलब ये सारी जगह अच्छा तो नहीं हो सकता, तो जो क्राइम वाले माइंड्स हैं क्या वो और ज़्यादा क्रूल हो सकते हैं? हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जब देखो इतना बड़ा केस है, ये रेप केस है, जिसमें उनको ये पता लग गया कि मतलब कि रिहाई तो मिल ही जाती है ना, चाहे इतना टाइम हो, जो भी हो। अब 12 साल 10 साल हो गए हैं, ठीक है, बाद में उनको रिहा कर दिया। बाकियों का भी ये होगा, कोई बात नहीं, रिहाई मिल ही जाएगी, कौन सा ये क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है, कुछ है ही नहीं। मतलब कोई कुछ भी नहीं है, सेफ तो है ही नहीं है हम ज़रा भी। और एक जो बिल्किस बानो था उसमें भी ये हुआ था कि 11 आरोपियों को जेल के बाद उनको रिहाई दे दी, क्योंकि मतलब उनका तरीका सही हो गया या फिर वो अच्छे हो गए हैं। तो क्या वो भी जस्टिफाई करता है?
मतलब कि मेरे नज़रिए में तो यही है कि मुझे जैसे कि अभी कल मैंने उनकी वीडियो देखी, उनकी मदर की, वो रो रहे थे, काफ़ी रो रहे थे। उनकी जगह हम सब जैसे अपनी मदर को रख के देखें, फिर हमें पता लगेगा कि मतलब कि उस टाइम वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या नहीं। उनकी मतलब कि लड़की के साथ इतना बुरा किया उन्होंने, इतना बुरा, मतलब कि उनकी रेप होना तो एक अलग बात है। रेप अलग बात है, रॉड का यूज़ किया है, बॉटल का यूज़ किया है, मतलब कि बहुत ही बुरा है। मतलब हमें सुन के इतना वो लगता है, उन्हें करते हुए ज़रा शर्म नहीं आई उन्हें? उसके बाद कोर्ट का ही फैसला शायद हम लोगों के लिए सेफ। ज़रा सेफ नहीं है, ज़रा भी, मतलब इतना बकवास फैसला लिटरली। सो तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके पेरेंट्स का फ़ोन आया, ऐसे ही बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए चिंतित ज़रूर होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इस फैसले पे अपनी अपनी राय रख रहे हैं। एक ऐसा दर्दनाक कांड जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है, सुनकर माँ के आंसू सुनकर हर कोई दंग रह गया है। तो लोग लगातार कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत न्याय की तरफ से उनका जो विश्वास है वो डगमगा रहा है। सो मैम, व्हाट यू थिंक कि जिस तरह का केस मैंने अभी आपको बताया कि छावला केस में ये सब कुछ हुआ, इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या गर्ल्स सेफ हैं? No, like seeing the verdict of the Supreme Court after them being imprisoned for like 12 years and then got released for like after 12 years, it shows like I don't trust the government, like Indian government, like basically I never trust the Indian government because like of the works that they did, like of the rape cases that they've been handling and stuff. It takes years for them just to give them a sentence to the people who are like so like if they take that much of time, like years, to even give them a verdict, so like what does that say about the safety of our, like, the girls or like the even the guys? Like what will that say about it? So like I would say that them giving that sentence, that verdict to those 3 imprisoners, like it shows that like they don't like the safety of the women and stuff. Like it basically depends on an evidence. So like even if they have seen that the body of the girl and how it was treated and everything, like that doesn't matter. It just depends on the evidence. So like that like doesn't instill like our trust on the government. So basically, yeah. ट्रस्ट जो है वो नहीं बन पा रहा है दोबारा। बिल्कुल। आपको क्या लगता है मैम कि क्या ऐसे फैसले हम लोगों के लिए सेफ हैं, या फिर जो क्राइम, जिनका माइंड क्राइम वाला है, क्योंकि सब लोग दुनिया में सही नहीं हो सकते, कुछ लोगों का दिमाग गलत तरफ जाता है, लेकिन इन फैसलों के बाद क्या उनका दिमाग सही तरफ जाएगा कि फिर गलत की तरफ ज्यादा जाएगा? आई फील एक चीज़ ये भी होती है ना कि एक डर होना चाहिए, बिकॉज अगर लॉज ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर वो क्राइम करने से क्यों डरेगा? एंड देन दे विल गो फॉर, दे विल बी लाइक कि कोई देख नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ लॉज इतने स्ट्रांग है ही नहीं, देन जस्ट लेट्स जस्ट गो फॉर इट वाला। दे नीड टू हैव सम स्ट्रांग पनिशमेंट की कुछ एटलीस्ट कोई सोचे तो करने से पहले, लाइक डरे तो, लाइक मतलब पहले हमें एक बार को ये लगा था जब निर्भया केस हुआ था, चलो 7 साल बाद ही सही एक ऐसी सजा मिली है कि शायद लोग डरेंगे, लेकिन फिर एक केस ऐसा आता है जो निर्भया से पहले होता है और उससे उसकी तरह ही होता है, लगभग उसकी तरह ही है, और उसमें ऐसी वर्डिक्ट सामने आती है जब सुप्रीम कोर्ट की, तो क्या आपको लगता है कि उसके पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी मदर ने रो के कल यही कहा कि मेरा न्याय के ऊपर से मतलब विश्वास उठ गया है, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या जो रेप विक्टिम्स की फैमिलीज हैं, क्या उनके साथ इंसाफ हो पाता है, या फिर जो बच्चियां हैं जिनके साथ शायद रेप होते हैं और जो सामने भी नहीं आते, तो क्या वो अब फिर से दबे रह जाएंगे कहीं ना कहीं? आई फील सबसे ज़्यादा बुरा तो उन्हीं के साथ होता है, मतलब हम लोग तो तब भी बाहर से देख रहे हैं, जिनके साथ हो रहा है उनके साथ तो लाइक वो दे स्टार्ट फीलिंग लाइक दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फिर ऐसी एक चीज़ तो ये भी है, सोसाइटी ज़्यादा आपको फील कराएगी कि इट्स योर फॉल्ट, किसी और की क्या गलती है, लड़की ने कुछ करा होगा, इट्स ऑलवेज दैट। सो और जो जैसे कह रहे हैं कि पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही थी, तो चलिए पुलिस हो या फिर कोई भी हो, लेकिन क्या जो जिम्मेदार है इसके पीछे, जो इसकी लापरवाही के पीछे जिम्मेदार है, क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए था हमें? आई फील एक्शन तो रिक्वायर्ड है ही, मतलब अभी तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू प्रूव कि कुछ हो सकता है। लाइक आई हर्ड हर ओपिनियन, शी डजंट रियली बिलीव कि कुछ एक्चुअली हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। इफ दे एक्चुअली वांट टू प्रूव कि कुछ देयर इज इवन अ चांस कि कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, नाउ इज द टाइम टू शो कि कुछ कर सकते हैं नहीं। और एक आखिरी सवाल कि क्या जो जैसे उसकी मदर ने कहा कि क्या सिर्फ हाई प्रोफाइल मामलों में ही इंसाफ होता है, क्या अगर वो गरीब हैं या फिर उसकी फैमिली उतना नहीं कर पाती है, तो क्या इसलिए 12 साल बाद भी हमारी सरकार या हमारे देश का कानून इंसाफ दिलाने में वो सक्षम नहीं हो पाया? जस्टिस तो जस्टिस होती है ना, चाहे अमीर के लिए हो चाहे गरीब के लिए हो, सो उसमें इतना कोई लाइक डिफ्रेंशिएट क्यों करना? आई फील दैट इज माई ओपिनियन। आई फील
चाहे वो गरीब हो बुरा तो दोनों के साथ हो रहा है, जैसे लाइक जो हुआ उस लड़की के साथ, इतना हॉरिफाइंग चीज की है, तो दे डिजर्व पनिशमेंट, सो आई फील। आपको क्या लगता है मैम कि क्या ऐसे केसेस कहीं ना कहीं उन बच्चियों के लिए भी एक वो सबक बन जाते हैं कि हम जाएंगे ही नहीं पुलिस वालों के पास? जैसे हम देखते हैं न्यूज़पेपर में एक केस तो एक कॉलम में, छोटे कॉलम में जरूर होगा कि रेप हुआ, तो क्या वो केस दबे रह जाएंगे इन फैसलों के बाद? आई थिंक हाँ, बिकॉज ऐसे जब केसेस हो रहे हैं, इनको इतना टाइम लग रहा है इनको सॉल्व करने में, सब कुछ करने में, सो आई थिंक पीपल विल नॉट ट्रस्ट पुलिस और द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दिस। तो आई थिंक कि इन सब लोगों को ज़्यादा सोचना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि इतना कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। सो इट विल बी बेटर कि वो देखें इन केसेस को, जल्दी जल्दी सॉल्व करें। सो आई थिंक। और आपको क्या लगता है कि क्या लड़कियां सेफ हैं अभी भी? आज़ाद भारत जरूर है, लेकिन आज़ाद हैं महिलाएं और लड़कियां? नो नो नो, आई डोंट थिंक सो कि लड़कियां सेफ है, बिकॉज जिनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो आज़ाद घूम रहे हैं अभी भी ऐसी, लाइक नॉर्मली। एंड आई डोंट थिंक सो लाइक कि उनको लाइक दे फील गिल्टी कि उन्होंने कुछ किया, एंड आई थिंक दे विल डू अगेन दीज थिंग्स। सो फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दीज थिंग्स। और क्या आपको लगता है कि ऐसे फैसलों के बाद जो रेप विक्टिम फैमिलीज हैं, या फिर जो भी मतलब रेप विक्टिम गर्ल्स हैं या फिर बच्चियां हैं, क्या उनको न्याय की उम्मीद जो है वो कानून से हट जाएगी पूरी तरह से? क्योंकि अभी उसकी मदर ने भी यही कहा कि कानून से मेरी न्याय का जो विश्वास था वो उठ गया। तो क्या जो हम विश्वास एक कानून पे जताते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए कानून तो इंसाफ करेगा 12 साल बाद, 13 साल बाद, लेकिन 12 साल या 10 साल बाद भी यही हाल है, तो क्या हमारा इंसाफ से विश्वास उठ जाएगा कानून से? वेल आई थिंक ये हो चुका है पहले से, बिकॉज इतने केसेस हो चुके हैं, वो अब तक चलते आ रहे हैं, उन पर कुछ नहीं हो रहा है। एंड सम केसेस आर लाइक जो उनके लिए उनको करना चाहिए था उनकी जगह उन्होंने अपोजिट चीज़ करा है। तो आई थिंक विश्वास तो पहले से ही उठ चुका है बहुत लोगों का। और जो हम कैंडल मार्च लेके चलते हैं, मतलब मेरा वैसे ही पर्सनल क्वेश्चन है ये कि हम जो कैंडल मार्च लेके चलते हैं, जब ऐसे कोई केसेस हो जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं केसेस पे सवाल पूछे जाते हैं तो लोग क्यों पीछे हट जाते हैं? बिकॉज आई गेस पावर वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि मतलब वो अपने ओपिनियन इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं कि वो बता सके गवर्नमेंट को और सब कुछ कि एक्शन ले गवर्नमेंट। आपको लगता नहीं कि कैंडल मार्च होने तक या फिर ऐसे केसेस होने से पहले ही हम लोग जाग जाएं, या हम लोग अपना ओपिनियन दें, हम लोग वो करें? लाइक कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेने चाहिए, कि मतलब लाइक दे शुड हैव डिटर्मिनेशन कि इसको करते रहे, तभी गवर्नमेंट विल चेंज एंड कुछ हो पाएगा। अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि कुछ हो सकता है। थैंक यू। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, बाकी और लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है छावला केस में, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे फैसले लड़कियों को आज़ादी से घूमने की इजाज़त देते हैं? मेरे पॉइंट से तो बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि जैसे मैं अभी बहुत छोटी हूँ, ठीक है, और मैं अभी बाहर आई हूँ, तो मैं अभी सेफ़ फील नहीं करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूसली ऐसे रेपिस्ट को बाहर छोड़ देंगे तो ऐसे कोई भी छोटी छोटी लड़कियाँ अनसेफ फील करेंगी, राइट। और अगर इसमें पुलिस की भी गलती है तो वो उनको भी तो कहे, पुलिस को भी कहे कि क्या गलतियाँ हैं, वो आकर बताए। यस, एक्शंस ले कि पुलिस ने कहाँ क्या गलतियाँ की। ऐसे रिहा करना ये तो बहुत बड़ी गलती है। आई थिंक कि ये डिसीजन सही नहीं है। हम लोग रेप से ही डर जाते हैं, मतलब रेप कोई कहे तो उसी से डर लगता है, लेकिन यहाँ पे तो रेप करने के बाद, गैंग रेप होने के बाद लड़की की बॉडी के साथ बहुत खिलवाड़ किया गया, तेज़ाब आंखों में डाल दिया, प्राइवेट पार्ट से बॉटल भी ली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे केसेस को भी अगर गंभीरता से नहीं ले रहा कोई, तो क्या छोटे छोटे जो रेप केस हम लोग आए दिन देखते हैं उन पर कोई कार्रवाई होती होगी? नहीं, एक्चुअली नहीं। और जैसे कि अभी इतने बड़े केस को जैसे इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर छोटी छोटी बच्चियों के भी साथ कल को कुछ होगा तो वो तो बताएंगे ही नहीं, क्योंकि जैसे इंडियन मेंटेलिटी है, लोग स्पीकअप करते ही नहीं है। और छोटी लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं करेंगी, डीमोटिवेट हो जाएंगी। जैसे छोटे कल्चर, छोटे जगह से लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वो और सोचेंगे कि इतने बड़े केस को इग्नोर कर दिया गया है तो हम हमारा केस क्यों करें। इससे तो लड़कों को और आज़ादी मिलेगी। मैं इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ कि लड़कियाँ और लड़कों दोनों को चांस देना चाहिए स्पीकअप करने के लिए। लेकिन यहाँ केस बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ विक्टिम कौन है, सब कुछ क्लियर है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इतनी ज़्यादा मतलब अनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है? ये तो पूरे कंट्री की बात हो गई ना कि इंडिया की जस्टिस बिल्कुल भी
सही नहीं है। एग्जैक्टली मतलब कानून से हम एक न्याय की आस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, और फैमिली ने रो रो के यही कहा है उनकी माँ ने कि शायद अब जो उम्मीद मेरी थी वो उठ चुका है, कानून के ऊपर से उठ गई है उम्मीद। तो क्या ये केसेस कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्थिति को भी हिलाते हैं? एग्जैक्टली जब मुझे इस केस के बारे में पता चला मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो गई। मैं अभी बस 19 की हूँ और मुझे पर्सनली इतना बुरा लग रहा है, किसी एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, उसके फैमिली पे क्या बीत रहा होगा। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इतने इरिस्पॉन्सिबल तरीके से इस केस को देखा। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि अभी उन्होंने सबके सामने जस्टिस दे दिया और उसके बाद पीछे से कोई और एक्सक्यूज़ से उन्हें छोड़ दिया। छोड़ना तो कहीं से भी नहीं चाहिए था। एटलीस्ट जिसका गलती है, अगर पुलिस की भी गलती है तो प्लीज़ आप चेक करो, एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट करो कि क्या बात है। रेप एक ऐसा घिनौना अपराध है जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है, लेकिन जब रेप के साथ साथ ऐसी बर्बरता होती है तो उसकी माँ क्या, हम लोग तक ये सोचते हैं कि इंसाफ मिलना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, हम चाहे छावला रेप केस के बारे में सुने या फिर बिल्किस बानो के बारे में सुने, इन सब के बारे में फैसले एक से हैं, और उसके बाद जिस तरह से ये फैसले आते हैं और वो लोगों पर अपना असर डालते हैं, वो आपने अभी देखा कि लोगों की अपनी अपनी राय है। लोगों ने बताया कि कैसे उन्हें नहीं लगता कि ये फैसला सही है, क्योंकि न्याय की उम्मीद हर किसी को है, और अगर कानून न्याय नहीं देगा तो फिर इंसाफ की गुहार लगाई किससे जाएगी। तो फिलहाल आज हमने आवाम की आवाज़ में जाना कि लोगों ने इस बारे में अपनी क्या क्या राय दी। तो अब हम अगली बार एक नए मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।